सुबह लगभग 6 साढ़े 6 का समय रहा होगा। पार्क में लोग आ रहे थे, जा रहे थे। कुछ लोग वॉक कर रहे थे, कुछ लोग रनिंग। इस पार्क के खुले वातावरण में बहुत ही शुद्ध हवा थी, तो उस हवा का कुछ लोग आनंद उठा रहे थे योगा करके, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति और न जाने क्या क्या। तभी एक व्यक्ति वहाँ आते हैं, पार्क के गेट से एंटर होते हैं। धोती कुर्ता पहना है, माथे पर चंदन का तिलक है। कहने का मतलब ये है कि कुछ साधु जैसे लग रहे हैं। वो आकर आराम से एक बेंच पर बैठ जाते हैं। उसी बेंच पर एक और व्यक्ति बैठे हैं जो कि प्राणायाम कर रहे हैं। जब उस व्यक्ति की नज़र इन धोती कुर्ते वाले महाशय पे पड़ती है तो एक बार को उनकी नज़रें ठहर जाती है। तभी उनकी आंखें भी टकराई और उन्होंने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हरे कृष्णा। उस व्यक्ति ने उन्हें इग्नोर कर दिया, जैसे कि कोई भिखारी हो जिनकी तरफ वो ना देखना चाहते हैं ना बात करना चाहते हैं। तो उन श्रीमान ने कहा, अरे प्रभु, भगवान का नाम लेने में कैसी कंजूसी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप ले लेता हूँ, मुझे आपसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा, क्यों श्रीमान, हमसे कैसी नाराज़गी। तो उन्होंने झुंझलाते हुए और बदतमीज़ी से कहा कि अरे तुम सब ढोंगी हो। इन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वो कैसे? अरे आए दिन पेपर में नहीं पढ़ते क्या? तुम लोगों ने तो धर्म को धंधा बना दिया है। तो ये बात है। वैसे आप काफ़ी एजुकेटेड लगते हैं। इतराते हुए कहा, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए हूँ, सीए। तो उन्होंने तपाक से कहा, अरे सारे सीए तो चोर होते हैं। तो सीए साहब को लग गई चोट और बोले, अरे ये क्या कह रहे हो आप? मुझे अपनी सर्विसेज के लिए अवार्ड मिल चुका है जो सिर्फ ईमानदार सीएस को मिलता है। मुझे कैसे आपने चोर कह दिया? मैं वैसा सीए नहीं हूँ। तो श्रीमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे शांत हो जाइए, नाराज़ क्यों होते हैं? इसका मतलब आप ये तो मानते हैं कि कुछ सीए तो होते हैं जो गड़बड़ करते हैं। हाँ मानता हूँ, वो तो हर फील्ड में होते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप हर सीए को चोर कहते फिरें। ये गलत है, आप सबको एक नज़र से नहीं देख सकते सर। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, बिल्कुल सही बोला आपने, मैं भी आपसे यही कहना चाहता था, पर आपने स्वयं ही कह दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि आध्यात्मिक फील्ड में भी कुछ लोग गलत होते हैं, जो कि बड़े दुख की बात है, क्योंकि उन कुछ लोगों की वजह से आम जनता सब साधु लोगों पर उंगली उठाती है, जैसा कि आपने उठाई। तो मैं भी यही कहूँगा कि गलत लोग तो हर फील्ड में होते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप हर साधु को एक ही नज़र से देखें। हर साधु ढोंगी नहीं होता। तो वो व्यक्ति बड़े शर्मिंदा हुए और दबी सी आवाज़ में कहा, आई एम रियली सॉरी, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ज्ञान तो आप जैसे किसी व्यक्ति से ही मिलना था। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, शर्मिंदा मत होइए। मैं भी जानना चाहता हूँ, ये सब होता रहता है, इसलिए मेरे को बड़ा बिल्कुल विश्वास सा उठ गया है। अरे नहीं नहीं, विश्वास मत उठाइए, ये ज्ञान बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही महान है, इसे लेके देखिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो आइए हमारी वेबसाइट पे givgita.com/गीता ऑडियो, वहाँ पे जाइए। ऑलमोस्ट फ्री में आप इस महान पुस्तक के बारे में, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जान सकते हैं। उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर और सिर्फ 14 घंटे में इस ज्ञान को समझ सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।